हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो ओआरएस का ही मैं घोल ले रही थी पानी के गिलास के अंदर डाल के। टेस्ट में मुझे मेरे जो एक्सप्रेशन देख के आप समझ ही जाओगे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है टेस्ट। मुझे नहीं लगता अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने पिया कि कैसे भी हो जाए। मुझे ये 3 पैकेट है लाई हूँ, इनको मैं ख़त्म करके रहूँगी। 3 में से 1 ख़त्म हो चुका है, दूसरा रनिंग में है और तीसरा भी बचा हुआ है। तो ख़त्म करना है तो ख़त्म करना ही है। और यहाँ पे ना शनिवार को रात को जो है फ़िक्स्ड मेन्यू है कि बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी बनेगा। तो यहाँ पे चावल, पीली मूँग दाल, जो साबुत हरी मूँग दाल होती है वो नहीं डाला क्योंकि वो नहीं थी स्टॉक में, यही डाला। और इसमें है जो सफ़ेद तिल वो डालें, उससे क्रंचीनेस आता है टेस्ट में। जितना ज़्यादा आप चीज़ें ऐड ऑन करेंगी ना खिचड़ी के अंदर, जैसे चने की दाल हो गई, चावल हो गए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप खाली बाजरा आप डालोगे ना तो वो एक वैसा टेस्ट आएगा कि सिर्फ आपको बाजरा, बीच बीच में आपको स्लाइसेस कड़वा भी लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा बाजरे का टेस्ट कड़वा भी होता है। और है ना, बाजरे के खिचड़ी के साथ में तो कढ़ी बनाई जाती है। और ये है 3 मैंने करी लीव्स ली है, ये वॉश करके ले ली थी मैंने, फ्रिज में रख दी थी। हमारा तो करी पत्ता जो है जो मैंने उगाया वो भी बिल्कुल हो ही गया था। पता नहीं कहाँ क्या चला गया, दोबारा लगाना पड़ेगा। अभी मौसम भी उस हिसाब से नहीं है। और ना ये सरसों के तेल में मसाला डालेंगे, कलौंजी, मेथी, राई, ज़ीरा, हींग, और फिर उसके बाद करी पत्ता, और फिर उसके बाद हम लोग जो है बेसन का घोल जो छाछ के अंदर मिलाया था उसको ऐड कर देंगे। इसको ना आपको कंटिन्यू चलाते रहना है और आप खुद देखेंगे कितना अच्छा बॉयल आ रहा है। बस इसमें बॉयल ही बॉयल लगाते जाना है। एक कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाती है ना, सेमी लिक्विड फॉर्म आ जाता है, तो बस उस स्टेज पे इसको आपको बंद कर देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसमें चेक करने का शॉर्टकट तरीका तो मैं ये बोलूँगी कि इसमें कुछ है ना, आप चावल के दाने डाल दीजिए। फिर जब वो पक जाएँ तो समझ लो कि कढ़ी भी डन है। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने बहुत टाइम बाद कॉफ़ी का स्क्रब लगाया और फेस पैक लगाया क्योंकि मुझे बालों में भी कलर करना था। तो फिर वाइट हेयर है ना, फ्रंट लाइन से आ रहे थे। तो ये तो संडे को बहुत टाइम बाद, क्योंकि सर्दी भी थी तो मैं सर्दी में थोड़ा सा होता है ना, स्किप भी कर देते हैं हम लोग हर संडे। तो सोचा कि नहीं आज थोड़ा कर लेती हूँ, थोड़ा मौसम भी ठीक है, हालांकि बादल हो रहे हैं, पर कर लिया। और थोड़ा मैंने ना हाथ पे भी लगाया था, पर हाथ का तो मैंने जल्दी धो लिया था। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ फेस पैक। इस बार मैंने मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाई क्योंकि ठंड थी। तो मैं ये हिमालय का नेचुरल ग्लो, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं एक पैकेट पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ है। अलग-अलग फ्लेवर में आते हैं इसके भी पैकेट, तो मैंने 2-3 फ्लेवर में मैंने यूज़ किया है, कभी चंदन वाला, कभी केसर वाला, ऐसे। तो ये भी पैकेट ख़त्म होने को आया, पर मुझे मुल्तानी मिट्टी वाला यूज़ नहीं करना था क्योंकि ठंडी में मैं नहीं करती हूँ। तो फिर मेरे पास ये था तो मैं ये यूज़ करूँगी। अब ये थोड़ा-सा क्योंकि ख़त्म हो रहा था तो मैंने इसमें पानी मिला कर के मैंने इस बार तो अप्लाई कर लिया, फिर मैंने बस ये लास्ट ही था ख़त्म कर दिया। और बहुत अच्छा है। आप रेगुलर बेसिस ट्वाइस अ वीक यूज़ करना होता है, पर मैं तो बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा है। और ये है इवनिंग का टाइम, पूरे दिन जो मेरी परेड लगती है संडे को वो हरी सब्जियों को काटने में ही लगती है। जैसे पालक था, आज बथुआ था, हरा धनिया था, मटर था जो मैंने नहीं किया अभी तक, तो यही था। फिर उसके बाद में नमकीन चावल था लंच में, तो वो खाया था। और अब मैंने यहाँ पे बालों में कलर कर लिया, तो दिखा रही हूँ कि देखो बालों में भी वाइटनेस है, तो नहीं है अब, पर जो गंजापन है, पैचेस दिख रहे हैं, वो थोड़े-थोड़े देर से दिख रहे हैं। और वाइट हेयर तो अब हर जगह से ही आने लग रहे हैं, तो फिर मैंने हर जगह पे ही लगाया था, अब लगाना पड़ता है तो
हाँ, पूरे बालों में ही लगाना पड़ता है, सिर्फ़ रूट्स पे नहीं तो वो तो फिर वो जैसे-जैसे बालों की ग्रोथ होती है तो फिर वो ब्लैक 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 ही रहता है। और मौसम देखिए बादल हो रहे हैं, बीच-बीच में धूप आ रही थी और ये है देखो कचरा हरी सब्जियों का जो गाय को जाएगा और यहाँ साइड में मटर है जो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गई और मुझे इतना आलस आ रहा था, मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ पर मैंने नहीं सोया। बाल भी गीले थे तो मैंने अभी सुखाए हैं क्योंकि बाल खोल के फिर मैं हरी सब्जियाँ काटूँ तो ये भी डर लगता है कि बाल सब्जियों में नहीं आ जाए और हरी सब्जियों में इतना पता भी नहीं चलता, फिर दिखते भी नहीं है लंबे बाल और टूटते तो हैं ही ऑब्वियसली। तो मैं थोड़ा देर लेटी थी, सोई भी नहीं थी, तो मैंने ऐसे थोड़े बाल सुखा लिए थे और अब मैं इनमें लगा रही हूँ तेल और ये है बादाम का, जैतून का तेल मिक्स है। ये चल रहा है अभी तेल। अभी मैं सोच रही हूँ कोई और नया तेल यूज़ करने का या मैं खुद बनाने का, करी लीव्स वाला जैसे मैंने पहले भी बनाया था। आई थिंक मैंने आप लोगों को तो नहीं दिखाया, वीडियो में बनाऊँगी तब दिखा दूँगी पर पता नहीं कब बनाऊँगी, बोल तो देती हूँ, जब टाइम मिलेगा जब ही होगा। अ, तो ऐसे फिर मैं पहले रूट्स पे लगाऊँगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं शैम्पू कर लूँगी। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि मैं कैसे अपने बालों में ऑयल करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी ना कि सिर्फ़ रूट और स्कैल्प तक लगाती थी, फिर लेंथ पे नहीं लगाती थी। पर अब मैं लेंथ पे भी लगा लेती हूँ ताकि जो बाल है वो ज़्यादा फ्रीज़ी हेयर ना लगे, सॉफ्टनेस रहे बालों में अंडर द लेंथ, तो वो चीज़ है। पर टाइम तो लग ही जाता है और जब आप कलर वगैरह, डाई वगैरह लगाते हो तो फिर हाथ भी थोड़े काले हो जाते हैं, तो उनको भी फिर वॉश करना पड़ता है हाथों को। ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। फिर कभी इस साइड से, फिर कभी इस साइड से ऐसे करके थोड़ा-सा बालों को ऐसे हाथों की जो उँगलियाँ जो टिप होती है ना उससे थोड़ा-सा ऐसे
कर लो, कुलबुला लो, ताकि जो है प्रॉपर सर्कुलेशन हो। कभी मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं हेयर मसाज कर पाऊँ, पर मैं बस जब ऑयलिंग करती हूँ तभी हो पाता है। वैसे तो मेरे बाल ड्राई रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी ऑयलिंग हफ्ते में एक ही बार ही कर पाती हूँ, नहीं और जब जिस दिन शैम्पू कर लिया तो उसके नेक्स्ट डे। और अब थायराइड वाले पेशेंट्स में तो बालों में वॉल्यूम तो रहा नहीं, दिखने में तो लंबे लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। मतलब अगर आपके रूट पे नहीं हो, स्कैल्प पे नहीं हो, तो लेंथ का भी फिर क्या फ़ायदा। और जब मैं अभी जूड़ा करके क्लेचर लगाऊंगी तो कभी इधर से बाल खींचेगा, कभी इधर से, तो मुझे लूज़ जूड़ा बांधना पड़ता है, नहीं तो क्लेचर भी फिर बालों को खींचने लगते हैं, क्योंकि वॉल्यूम अब रहा नहीं ना बालों में, तो फिर वो ऐसे एक साइड से खींचता है, फिर एक साइड से, तो अजीब वो लगता है, फिर सर में दर्द हो जाता है। मतलब मुझे पसंद नहीं कि मैं बाल खींचे खींचे रहना, टाइट में बांध नहीं सकती। अब तो मुझे लग रहा है कि क्लेचर भी मुझे छोटे साइज़ के लेने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े क्लेचर अब मेरे बालों में ज़्यादा बड़े लगते हैं। और छोटे बाल जो हैं वो मेरे मुँह के आगे आए, वो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं, मेरी आँखों में आता है तो इरिटेशन होती है। तो मैं फिर हेयर बैंड लगा के रखती हूँ। आप देख रहे हो ना कि मुझे पूरा सेट करना पड़ रहा है कि ये कहीं जूड़ा लूज़ तो नहीं है, या कहीं से मेरा बाल तो नहीं खिंच रहा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथों के और चेहरे के एक्सप्रेशन से कि मुझे कितना सोचना पड़ रहा है कि सही है ना, सब सेट है ना, ऐसे करके, ताकि मुझे बार-बार ऐसे इरिटेशन नहीं हो, मैं बार-बार खोल नहीं सकती बालों को। पूरा अच्छे से मैंने कर दिया है कवर। और यहाँ ना मैं अपने हाथों को दिखा रही हूँ कि देखो हाथ कितने काले हो जाते हैं जब आप बालों को रब करते हो ना ढाई करके। और ये हेयर बैंड है, ये मैं लगा रही हूँ ताकि बाल जो है वो आगे नहीं आए। वैसे तो अब आगे नहीं आते मेरे बाल, क्योंकि मेरे बाल मैंने छोटे से आगे कट नहीं करा रखे हैं। पर मैं लगा लेती हूँ ताकि एक तो बाल ऐसे उड़े-उड़े बाल नहीं हो, ऐसे आँखों पे नहीं आए। तो अब मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। और यहाँ ना मैं ये दिखा रही हूँ कि देखो मेरे अंगूठे में मैंने हरी सब्जियाँ काटी तो कैसे निशान हो जाते हैं काले-काले, हरे-हरे। तो ये 1-2 उँगलियाँ आ जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।